हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस मैकेनिकल पार्ट का डिजाइन फ्रीकैड में करने वाले हैं। एक एक पार्ट को हम डिजाइन करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसका डिजाइन हम फ्रीकैड के सॉफ्टवेयर में से हम डिजाइन करते हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे इनका डिजाइन और असेंबल किया जाता है। इसीलिए आप इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से इसका ट्यूटोरियल समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आ जाना है और एक एम्प्टी फाइल या क्रिएट न्यू फाइल कर लीजिए और ध्यान रहे पार्ट डिजाइन में आपका वर्कबेंच सेलेक्ट होना चाहिए। जो हम डिजाइन करेंगे उसका जितना भी डेटा यहाँ पे उपलब्ध है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से आप पहले इसे डिजाइन कर लो। तो चलिए इसे हम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले आइए और क्रिएट स्केच कर लीजिए और एक प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए। यहां से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑन कर लेंगे और उसके बाद सेंटर्ड रेक्टेंगल चूज कर लेते हैं। यहां से एक रेक्टेंगल चूज कर लेंगे। इसका डायमेंशन फिलहाल नहीं सेट करते हैं, एक और रेक्टेंगल यहां से हम बना लेते हैं। अब देखते हैं इसका डायमेंशन। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल है वो 210 है, इसका लंबाई और चौड़ाई है 30 मिलीमीटर। तो पहले से करते हैं 30 मिलीमीटर और इसका जो इसके साथ यहां फिक्स कर देते हैं और इसका लंबाई यहां से इसे फिक्स कर देते हैं 210। उसके अलावा ये तो ठीक है, इसके अलावा और एक रेक्टेंगल है, यहां से देख सकते हो ये 108 दिख रहा है, लेकिन 8 माइनस करोगे यहां से यहां तक तो ये आपका 100 आएगा, 100 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल का जो चौड़ाई है इसे फिलहाल 100 कर देते हैं और जो लंबाई है पहले इस पॉइंट को इस एक्सिस में फिक्स कर लेते हैं और इसका लंबाई यहां से इसका डायमेंशन फिक्स कर देते हैं जो दिया होगा। यहां से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 310 है। तो यहां से हम इसे कर लेंगे 310। ठीक है। अब बहुत ज्यादा आपको डायमेंशन दिख रही होंगी तो इसे आप यहां से हाइड कर लीजिए। ठीक है। उसके अलावा आप कोशिश कीजिए ऑटो कंस्ट्रेंट, ऑटो रिमूव, रिडंडेंस होना चाहिए। उसके अलावा आप क्या कीजिए, यहां से टॉगल लाइन को ऑफ कर लीजिए। उसके बाद पॉलीलाइन टूल का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। सॉरी, यहां से आप जब इसे डिलीट कर लेता हूं, इसको यहां से फिर से, ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, 2 लाइन 3 पॉइंट कर्व का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को फिक्स कर लेता हूं। उसके अलावा आप चाहो तो इनको इक्वल यहां, सॉरी डिलीट कर लीजिए। पहले सिंपल वे में हम करते चलिए, इसको इस पॉइंट के साथ मिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे से फिक्स कर लीजिए और इस पॉइंट को यहाँ पे फिक्स कर लीजिए। आसान तरीके से इसे करते हैं और इसे कर्व में चेंज कर लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ रेडियस इसका 20, तो दोनों का रेडियस हम फिक्स कर लेंगे 20 मिलीमीटर। इसका भी हम कर लेते हैं 20 मिलीमीटर। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेक्टेंगल है इसे अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि ये दिक्कत आपको फिलहाल करेगा, इसलिए सिंपल रखने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्लोज करने के बाद पैड कर लीजिए, कोशिश कीजिए सिमेट्री टू प्लेन हो और इसका लेंथ जो है कितना है 115। 115 इसे कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट स्केच पे और फिर से इसी प्लेन को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहां से एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कीजिए
व्यू सेक्शन को ऑन कर लीजिए ताकि ज्योमेट्री आपको दिखे। और यहां से एक रेक्टेंगल हम फिक्स कर लेते हैं इस लाइन में। अब इसका जो डायमेंशन है वो फिक्स कर लीजिए, ये है 8 और ये है 45। मैं दिखा दूंगा, यहां से देख लीजिए, ये जो है 45 है और इसका चौड़ाई जो है वो 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 45 कर लेते हैं। और ये जो 45 है ये एक्सिस से कितने दूरी पे है, इसका डेटा कहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है 195 एक्सिस से। तो ये जो सेंटर है इसको हम फिक्स कर लेते हैं एक्सिस से 195 पे। ठीक है, उसके बाद कर लीजिए क्लोज। क्लोज करने के बाद सिंपली से पैड कर लेना है। पैड कितना करना है, सिमेट्री टू प्लेन कर लीजिए और 115 115 लेंथ रख लीजिए, कर लीजिए ओके। ओके करने के बाद फिर से आपको क्रिएट स्केच पे जाइए और सेम उसी प्लेन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एक्सटर्नल ज्योमेट्री फिर से इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे व्यू सेक्शन को ऑन करने के बाद यहाँ से स्लॉट टूल का इस्तेमाल कीजिए और एक स्लॉट यहाँ से बना लीजिए। स्लॉट का भी फिलहाल हम डायमेंशन सेट नहीं करते हैं। डायमेंशन के लिए यहाँ जाना होगा। देखिए इसका जो डायामीटर है वो रेडियस दिया हुआ है R40, दैट मीन्स रेडियस 40 होगा और ये जो लेंथ है 60। तो इससे पहले हम कर लेते हैं 40। उसके बाद इस पॉइंट को इसके साथ फिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप यहां से इसे 60 और इसे R40, रेडियस इसका 40 कर सकते हो। तो हमने यहाँ गलती किया, पहले तो इसे 60 करते हैं और इसको चेंज करके इसका रेडियस कर लेते हैं 40, करते हैं ओके। और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसे हम एक्सिस से फिक्स कर देते हैं एक डायमेंशन के साथ जो कि दिया हुआ है 195। करते हैं ओके, ये फुल्ली कंस्ट्रेन हो चुका है। क्लोज कीजिए, पॉकेट टूल का इस्तेमाल कीजिए और सिमेट्री टू प्लेन करने के बाद इसे थ्रू ऑल कर लीजिए। उसके बाद ओके करने के बाद आपको क्रिएट स्केच पे जाना है और इस प्लेन को कर लीजिए सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कीजिए और व्यू सेक्शन को ऑन कर लीजिए। यहां से व्यू सेक्शन को ऑन कर लिए। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑन करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन को बना लीजिए। इन दोनों को फिक्स कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को। यहां से हम सेंटर्ड रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे और एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इसको इसके साथ फिक्स कर लेंगे। इसका डायमेंशन फिक्स कर देते हैं 80 मिलीमीटर और इस पॉइंट को इसके साथ फिक्स कर देते हैं। अब जो है इसे ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो दो सर्कल्स बनाने होंगे। कितने, 30 मिलीमीटर डाया का। और दोनों के बीच जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो, उससे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफ कर लीजिए और दो सर्कल बना लीजिए। कितने, 30 मिलीमीटर डाया का। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इनके जो सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 150 मिलीमीटर। अब यहां से हम 3 पॉइंट आर्क का इस्तेमाल करके इन दोनों लाइंस के बीच हम आर्क बना लेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप उन दोनों पॉइंट्स को उस लाइन के साथ भी ज्वाइन कर लीजिएगा टूल के सहारे। इस तरह से दो आर्क आपको बना लेने हैं। आर्क के जो सेंटर पॉइंट है इसको आप इस एक्सिस पे फिक्स कर दीजिए। ये शायद फिक्स नहीं है, हाँ, तो इसे भी आप इस एक्सिस के साथ फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने के बाद
इसे कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। और इसे आपको नहीं करना है, इसको आपको डायमेंशन दे देना है। उससे पहले आप इसके साथ टेंजेंट कंस्ट्रेंट कर लीजिए और इसको एक डायमेंशन दे दीजिए। डायमेंशन शायद 115 होना चाहिए। जी हाँ, रेडियस इसका 115 है। कर लेते हैं ओके। इसको भी आप डायमेंशन कर लीजिए 115 के साथ। ठीक है, अब ये अभी भी मूवेबल है। इस सेंटर पॉइंट को, इन दोनों को एक साथ एक पॉइंट पे फिक्स कर लीजिए। यहां से हम सारे डायमेंशन को हाइड कर सकते हैं। अभी भी ये सर्कल मूव कर रहा है, तो उसके लिए इसे फिक्स करना होगा। तो हम इसके सेंटर, इस पॉइंट को, इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस हम फिक्स कर देते हैं 75। अब यहां से पॉलीलाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहां से इस पॉइंट तक, उसके बाद आपको यहां तक आना है। यहां तक आ जाइए और यहां से एक ऐसा लाइन आपको ड्रॉ कर लेना। उसके बाद सिमिलरली आपको यहां से ऐसे, और कुछ इस पॉइंट को मिलाने के बाद इस पॉइंट तक, और यहां से यहां तक इसे मिला लीजिए। उसके बाद आपको यहां से ऑफ कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। इस लाइन को इस एक्सिस के साथ फिक्स कर देते हैं एक डिस्टेंस में, जो कि है 30 मिलीमीटर। और इस लाइन को इस एक्सिस के साथ सिमिलरली 30 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर फिक्स कर लेते हैं। दोनों लाइन के बीच का दूरी है 60 मिलीमीटर। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला लीजिए एक लाइन से। सिमिलरली यहां भी वही सेम प्रोसेस। उसके बाद आपको आ जाना है, आर्क टूल का इस्तेमाल करना है। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ एक आर्क बना लीजिए। सिमिलरली इस पॉइंट को इसके साथ मिला लीजिए, एक आर्क बना लीजिए। अगर नहीं होता है तो आप, जैसे कि मैं इसे डिलीट करके दिखाता हूं, देखिए मैं हटा दिया। अब इन दोनों को मैं यहां से ऐसे फिक्स कर लेता हूं और अभी भी देखिए ये मूव हो रहा है। तो क्या करना है, इन दोनों को आपको टेंजेंट कंस्ट्रेंट कर लेना है, तो ये फिक्स हो जाएगा कुछ ऐसा। उसके बाद यहां से कर्व टूल का इस्तेमाल कीजिए। इसे फिलेट टूल भी कहा जाता है, और इसे 20 रेडियस के साथ फिक्स कर दीजिए। सिमिलरली यहां भी क्लोज कर लीजिए, और क्लोज करने के बाद पॉकेट टूल का इस्तेमाल कीजिए, थ्रू ऑल कर लीजिए और सिमेट्री टू प्लेन कर लीजिए। आपका जो पहला पार्ट है वो बनके तैयार हो चुका है। इसे क्लोज कीजिए। अब हमें बनाना है दूसरा पार्ट, यानी दूसरा बॉडी। उसके लिए करना होगा क्रिएट बॉडी। इस आइकन पे क्लिक करते ही दूसरा बॉडी खुल जाएगा। पहले वाले को हाइड कर दीजिए और यहां से क्रिएट स्केच कर लीजिए। फिर से कोई प्लेन को आपको कर लेना है चूज। हमको बनाना है इस वाले पार्ट को। ये जो पार्ट है इसे हम बनाने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इस डेटा का यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए हम इस प्लेन को चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद यहां से सेंटर्ड लाइन, टॉगल लाइन को ऑन कर लीजिए और सेंटर्ड रेक्टेंगल चूज कर लीजिए। और हमको एक रेक्टेंगल बना लेना है। इन डायमेंशन का यूज करके हमको एक रेक्टेंगल बना लेना है। यहां से कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफ कर लेते हैं और आर्क बना लेते हैं। अब इनके सेंटर को इस सेंटर पे फिक्स कर लेना है। इसको भी यहां फिक्स कर लेना है। अब इसे जो है इसके साथ टेंजेंट कंस्ट्रेंट कर लेना है। सिमिलरली इसके साथ टेंजेंट कंस्ट्रेंट कर लेना है। यहां से
लाइन टूल का इस्तेमाल कीजिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला लीजिए और सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला लीजिए। और आपको 2 सर्कल्स बनाने हैं। दोनों सर्कल के जो डायमीटर है वो 30 मिलीमीटर होना चाहिए। अब इसके सेंटर से ओरिजिन के बीच का जो दूरी है उसे फिक्स कर दीजिए 75 मिलीमीटर पे। सिमिलरली आपको यहां भी 75 पे फिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसे मैं 220 कर देता हूं क्योंकि डायमेंशन वहां 220 था, हमने 210 रखा था। उसके बाद इसे पैड कर लेते हैं। पैड करना है कितना, इसे यहां से देखते हैं। पैड करना है 35 मिलीमीटर तक। यहां कर लेते हैं 35, करते हैं ओके। ओके करने के बाद इस सरफेस पे क्लिक करते हैं और क्रिएट स्केच पे चले आते हैं। और हमको यहाँ एक बनाना है सेंटर पे सर्कल। सर्कल का जो डायामीटर होगा वो यहां से देख लेते हैं कितना होना चाहिए। ये जो डायामीटर है वो है 60, तो हम भी कर लेते हैं यहाँ 60। क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद सिंपली इसे पैड कर लीजिए। पैड कितना करना उसका भी जानकारी यहाँ होगा। कितना दूर तक करना, 75 मिलीमीटर तक पैड हो गया। कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद इस प्लेन को क्लिक करना है और क्रिएट स्केच पे चले आना है। उसके बाद यहां से एक्सटर्नल ज्योमेट्री करके एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं और यहां से हम एक सेंटर्ड रेक्टेंगल बना लेते हैं। इस पॉइंट को इसके साथ फिक्स कर देते हैं। अब ये जो दूरी है, ये जो डायमेंशन है, ये है 45 और ये जो डायमेंशन है वो है 8। क्लोज कर लेते हैं और यहां से पॉकेट टूल का इस्तेमाल करते हैं, थ्रू ऑल कर लेते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है, सॉरी दूसरा पार्ट है, वो भी बन के तैयार हो चुका है। देख लीजिए ये जो था हमारा दूसरा पार्ट। अब बनाना है ये। अब दोनों में देखिए सिमिलैरिटीज सेम सेम है, बस इसमें ये जो पार्ट था वो नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले ही पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, जो जो पार्ट नहीं है उसे हटा लेंगे। ये जो पार्ट था और ये जो पॉकेट था ये दोनों इसमें नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, यहां आते हैं, इसे क्लिक करते हैं और जाते हैं एडिट ऑप्शन में। उस पर क्लिक करने के बाद एक डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डुप्लीकेट सिलेक्टेड है, उसके बाद कर लीजिए ओके। तो आप इसका देखिए यहाँ पे ऑफ इसे अगर करोगे तो इसका डुप्लीकेट यहाँ बन के आ चुका है। अब इसमें से जो जो आइटम वहां नहीं था उसे हम डिलीट कर लेंगे, जैसे कि ये नहीं था। करते हैं क्लोज। ये पॉकेट को कर लेते हैं यहां से डिलीट। पॉकेट को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। स्केच को भी डिलीट कर देते हैं। उसके अलावा ये जो हिस्सा था, जो सिलेंडर हमने बाद में फिक्स किया था, ये उसे भी डिलीट कर लेते हैं। पहले पैड को डिलीट करते हैं और फिर स्केच को डिलीट करेंगे। पहले अगर आप स्केच को डिलीट कर दोगे तो एरर होने लगते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा पार्ट जो हमने डुप्लीकेट सिलेक्शन से हमने यहां बना लिया। उसके बाद फिर से हमने क्रिएट बॉडी कर लिया और अब बनाएंगे तीसरा पार्ट, ये वाला पार्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले बनाना होगा, उसके लिए इस प्लेन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहां से हम स्लॉट टूल का इस्तेमाल करेंगे। एक कुछ ऐसा हम एक स्लॉट बना लेते हैं। स्लॉट बनाने के बाद आते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ एक दूरी फिक्स कर लेते हैं। सॉरी, अंडू कर लेते हैं। इसको डिलीट पहले कर लेते हैं, इस हिस्से को, और इसको इसके साथ फिक्स कर देते हैं। सिमिलरली इसको इसके साथ फिक्स कर देते हैं। अब ये देखिए मूव हो रहा, तो इसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेन कर देते हैं। अब इसके सेंटर को इस एक्सिस के साथ फिक्स कर देते हैं। ठीक है। अब डायमेंशनिंग करना, उससे पहले इस लाइन को, लाइन टूल से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं। अब इसका करना है डायमेंशनिंग। तो
इस लाइन का कर लेते हैं डायमेंशन, कितना है, ये जो है 96 है, दैट मीन्स हमें 96 यहां डाल लेना है। उसके बाद ये जो है, ये जो लाइन है ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 52, तो यहां हम कर लेते हैं 52। ये फुल्ली कंस्ट्रेन हो चुका है, फुल्ली कंस्ट्रेन हो गया है, तो इसे हम करेंगे क्लोज। सही है, करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद सिंपली हम पैड टूल का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो सिमेट्री टू प्लेन भी कर सकते हो, तो हमने कर दिया। और इसका जो लेंथ होगा वो हम कर लेते हैं, यहां से देख लेते हैं कितना होना चाहिए। यहां से है 105, टोटल हम करेंगे 105, 105 कर लेते हैं, 105 करते हैं। ओके, ओके करने के बाद इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट स्केच पे आ जाते हैं। अब आपको यहां से एक्सटर्नल ज्योमेट्री टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आप पॉलीलाइन टूल का इस्तेमाल कीजिए, कुछ ऐसे। उसके बाद प्रेस एम कीजिए, एम की को प्रेस कीजिए, यहाँ कर्व का ऑप्शन आपका खुल जाएगा। जब तक कर्व का ऑप्शन नहीं खुलता तब तक आपको एम प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे, एम फॉर मैंगो। इसे वर्टिकल कंस्ट्रेंट कर लीजिए, सॉरी हॉरिजेंटल कंस्ट्रेंट, और यहां से इनको फिक्स कर लेते हैं। अब इसका करना है डायमेंशन, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो दूरी है वो दिया हुआ है 8 मिलीमीटर, तो करते हैं 8 मिलीमीटर। सिमिलरली इस एक्सिस और इस लाइन के बीच का भी दूरी आपको 8 रख लेना है। इस लाइन और इस लाइन के बीच का भी दूरी आपको 8 ही रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर और इस पॉइंट दोनों को एक पॉइंट पे फिक्स कर लेना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और कर लीजिए फिक्स। तो आपका ये भी फुल्ली कंस्ट्रेन हो चुका है। कीजिए क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां से पैड टूल का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहां से रिवर्स कर लेना है आपको। और पैड कितना दूरी तक करना है इसका डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये टोटल है 80, दैट मीन्स आधा हो जाएगा 25, और 25 में ये हो जाएगा 12.5, और नीचे का भी हिस्सा हो जाएगा 12.5। तो आपको पैड कितना करना है, 12.5। तो यहां से आ जाते हैं, इसका हम कर लेते हैं रिवर्स करने के बाद फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए ये 105 में 80 अगर माइनस कर दोगे तो होते हैं 25, उसका आधा कर दो तो होता है 12.5, तो दोनों 12.5 12.5 हो जाएगा। तो इसे हम कर लेते हैं 12.5 करते हैं। ओके, अब यही सेम चीज उधर भी बना हुआ है, तो इसे स्केच करेंगे फिर पैड करेंगे। उससे अच्छा पैड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ मिरर टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए पैड हो गया है गलत डायरेक्शन में, हमें करना उसके अपोजिट यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ आइए, सेलेक्ट रेफरेंस कीजिए और इस प्लेन को सेलेक्ट कीजिए, तो इसका मिरर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कीजिए ओके। ओके करने के बाद सिमिलरली इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, क्रिएट स्केच पे जाइए और एक सर्कल यहाँ पे हम, यहाँ पे एक सर्कल हमें बना लेनी। सर्कल का जो डायामीटर होगा वो हो जाएगा 65। तो यहां से हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का जो डायामीटर दिया हुआ है वो 65 दिया हुआ है, और इस पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो दूरी दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। तो यहां पहले हमको जाना होगा
इससे मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैं एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे अगर क्लिक करता हूँ तो एक्सटर्नल ज्योमेट्री देखिए इस एक्सिस पे बन के आता है। तो हमें इस पॉइंट का दूरी निकालना है इस एक्सिस से, तो इसे कर लेते हैं 52। ठीक है, 52। अब इसे करना है क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां से पॉकेट टूल का इस्तेमाल कीजिए, थ्रू ऑल कर लीजिए। आपका दूसरा भी पार्ट बनके तैयार हो चुका है। ये अब हम बनाएंगे इन दोनों पार्ट को। तो आते हैं यहाँ पे, उसके लिए हमें आ जाना है यहाँ फास्टनर। अगर फास्टनर वर्कबेंच आप में नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए एड ऑन में जाके। इन तीनों चारों को हाइड कर लेना। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे एड ISO 4014 हैक्स, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपके पास एक स्क्रू बन के आएगा। अब जैसे इसे क्लिक करोगे और डेटा में जाके देखते हो तो अब देखिए इसका जो दिया हुआ है M30 दिया हुआ है इसका डाया। तो हम क्या करेंगे, इसे M30 कर लेंगे। यहां से हम जाना है डायमीटर में और इसे M30 कर लेना। फिर से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए इसका लेंथ कितना होना चाहिए, वो लेंथ यहाँ है 110 और मुझे चाहिए कितना, उसके लिए हम जाते हैं यहाँ देखिए 110 है। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए टोटल 221, जबकि ये जो हिस्सा है 21 उसको अगर माइनस कर दोगे 221 से तो टोटल आता है इसका लेंथ 200। तो आपको यहां से कर लेना 200। तो आपका स्क्रू पहला बन के तैयार। अब स्क्रू में जो आप थ्रेड दिख रहे हो या नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो फॉल्स है इसे अगर आप ट्रू कर लोगे तो आपका जो थ्रेड है वो दिखने लगेगा। तो अपने स्क्रू भी बना लिया, इसे भी मैं हाइड कर देता हूं। अब मैं बनाऊंगा यहां से बोल्ट। तो बोल्ट के लिए मुझे ये जो है बोल्ट, ये भी मुझे चाहिए M30। तो उसके लिए मैं जाता हूं यहाँ पे 4032, इस वाले ऑप्शन में मैं चला आया, इस पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां से मैं आता हूं, पहले तो इसे M30 कर लेता हूं और इसके बाद मैं इसके थ्रेड को फॉल्स से ट्रू कर लेता हूं ताकि ये थ्रेड भी दिखने लगे। तो हमने आखिरी हिस्सा भी बना लिया। ये रहा आपका, देखिए ये जो पार्ट था हमने एक एक करके सबको बना लिया। आप चाहो तो इसे असेंबल भी कर सकते हो और असेंबल करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।